ने कहा है कि आप बिहार में तो यहाँ पर जो जनगणना हुआ, लेकिन दूसरे राज्य में आपका समर्थन से जो सरकार चल रही है उसमें आप लोग क्यों नहीं करवा रहे हैं? देखिए, चिराग पासवान जी हो या जीतन राम मांझी साहब हो, ये लोग कुर्सी के लालच में चिपके हुए हैं। जनता पूछेगी ऐसे लोगों से और जनता तो जवाब देती है। 2025 में ऐसे नेताओं को जनता दूर फेंकेगी। देखिए, दो मुद्दे पर हम लोग का आज का धरना का कार्यक्रम है। जातिगत जनगणना देश में होना चाहिए, इसकी लड़ाई हम लोग लंबे समय से हमारे अधीन लड़ रहे हैं और तमाम देश के जो समाजवादी नेता हैं वो जातिगत जनगणना देश में हो। जब तक डायग्नोस नहीं होगा, जब तक पता नहीं चलेगा कहाँ क्या किसकी हालत है, तब तक उसका सही इलाज नहीं होगा। समाज के जो पिछड़े वंचित समाज है उसके कौन कौन लोग हैं, उसके लिए कल्याणकारी योजनाएं नहीं बन सकती है, देश का तरक्की नहीं हो सकता है। इसलिए देश में जातिगत जनगणना कराना अनिवार्य है और केंद्र की मोदी सरकार, एनडीए सरकार नहीं करा रही है। दूसरी तरफ हम लोगों ने जो बिहार में जातिगत जनगणना कराया और उसका फ़ायदा 65% आरक्षण का दायरा बढ़ाया, उसको कैबिनेट से पास करके, विधानसभा से पास करके विधिवत कानून बना दिया और केंद्र की 9वीं अनुसूची में शामिल करने का हम लोगों ने अनुरोध किया। केंद्र की मोदी सरकार ने 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया, जिसके कारण ने कोर्ट ने समीक्षा में उसको रद्द कर दिया और बिहार के करोड़ों जो पिछड़े अति पिछड़े समाज है वो लाभ से वंचित हो गए। और जबकि नीतीश कुमार की बदौलत केंद्र में मोदी सरकार चल रही है, दोनों जगह इन दोनों की सरकार है। इन लोगों की मंशा नहीं है कि देश में जातिगत जनगणना हो, इन लोगों की मंशा नहीं है कि बढ़ाए गए आरक्षण को, जो बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कार्यकाल में जो आरक्षण बढ़ाया गया था उसको बहाल रहने दिया जाए। इसलिए इनकी साजिश को बेनकाब करना है और इस धरना के माध्यम से हम लोग मांग करते हैं कि हम लोग की ये दोनों मांगे मांगी जाए, अन्यथा हम लोग सड़क से लेकर सदन तक लंबी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। एक मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो SC/ST का जो आरक्षण वाली बात जो आई है, उसमें आप लोगों का जो आपका जो दल है उसको में क्या रहता है? हम लोग गलत है, उसके खिलाफ हम लोग को नेता ने बोला है कि सुप्रीम हम लोग जाएंगे, कोर्ट जाएंगे और ज़रूरत पड़ेगा तो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी कोर्ट जाएगी और जो अधिकार पर हस्तक्षेप करने का प्रयास न्यायपालिका के माध्यम से किया जा रहा है उसको रुकवाने का काम किया जाएगा। ये आरक्षण के लेकर जो 65% है उसके बारे में आपको क्या है? देखिए, ये हमारा अधिकार है। आज देश भर में जातीय जनगणना हो, इसके लिए सबसे पहले माननीय लालू प्रसाद यादव जो सामाजिक न्याय के मसीहा है, उन्होंने सदन के अंदर उठाने का काम किया था और यह लगातार केंद्र सरकार, जब बिहार में जातीय जनगणना अपने राजस्व पर हुआ तो केंद्र सरकार लगातार साजिश कर रही है और केंद्र सरकार ने डरी हुई सहमी हुई जानती है कि जो वर्गे वंचित समाज है, समाज के अंतिम पायदान पे हैं, अगर ये जगेंगे तो हम सत्ता से दूर हो जाएंगे। इसलिए जातीय जनगणना वो नहीं कराना चाह रही। दूसरी ओर जब बिहार में जातीय जनगणना हुआ और आरक्षण का दायरा बढ़ा, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के शासनकाल में 17 महीने में ये जब हुआ तब दिल्ली भेजा गया सर्वसम्मति से, कैबिनेट से पास हुआ, सर्वसम्मति तमाम विधायकों ने इसको पास किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने 9वीं सूची में शामिल नहीं कर एक बड़ी साजिश रची और गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के लोगों से जनहित याचिका दायर किया गया पटना हाई कोर्ट में, जिसके कारण कोर्ट ने रद्द किया। यानी पूरी तरह से साजिश रच के आरएसएस के लोग इस आरक्षण को नहीं लागू देना चाहते। उसी के विरोध में आज तमाम कार्यकर्ता सिर्फ समस्तीपुर नहीं पूरे बिहार में एक दिवसीय महाधरना हो रहा है। चिराग पासवान ने कहा है कि जहाँ बिहार में तो यहाँ पर जो जनगणना हुआ, लेकिन दूसरे राज्य में आपका समर्थन से जो सरकार चल रही है उसमें आप लोग क्यों नहीं करवा रहे हैं? देखिए, चिराग पासवान जी हो या जीतन राम मांझी साहब हो, ये लोग कुर्सी के लालच में चिपके हुए हैं। जनता पूछेगी ऐसे लोगों से और जनता तो जवाब देती है। 2025 में ऐसे नेताओं को जनता दूर फेंकेगी।